राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको बैसाख मास में सुनी जाने वाली बांदरी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप बैसाख स्नान करते हैं तो आपको व्रत के साथ में कहानी भी सुननी चाहिए। इससे व्रत के साथ कहानी सुनने का फल मिलता है। आइए अब हम बांदरी की कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक राजा था। उसने 3 शादियां करी, किंतु किसी से भी उसे औलाद का सुख नहीं मिला। तब राजा ने एक पंडित से पूछा। पंडित ने सलाह दी कि आप बैसाख स्नान कीजिए, भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। अब राजा रोज बैसाख माह में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गंगा नदी में स्नान करने जाने लगा। राजा का आदेश था कि उसके पहले नदी में कोई स्नान न करे, किंतु जब राजा स्नान करने जाता तो उसे गंगा जल शांत और स्थिर होने की बजाय हलचल दिखाई देती थी। उसे लगा कि अवश्य ही उसके पहले ही कोई नदी में स्नान करने आता है। उसने पहरेदार बैठा दिया कि कोई आता दिखे तो उसे पकड़ लेना। वहां नदी के किनारे ही एक पेड़ पर एक बांदरी रहती थी। वह नित्य राजा से पहले ही स्नान करके पेड़ पर चढ़ जाती थी। महीना पूरा होने आया, किंतु कोई पता न लगा। राजा ने मन ही मन उस अज्ञात व्यक्ति की चतुराई की प्रशंसा की और प्रतिज्ञा की कि यदि वह नारी जाती हुई तो मैं उससे विवाह कर लूंगा। अंतिम दिन राजा ने उसे नहाकर पेड़ पर चढ़ते हुए देख लिया। राजा के साथ नौकर भी थे। राजा के नौकरों ने उसे पकड़ लिया। राजा को अपनी प्रतिज्ञा याद आई, इसलिए राजा को उसके साथ विवाह करना पड़ा। बैसाख स्नान के पुण्य से उसके गर्भ रह गया। महल में यह समाचार फैल गया। राजा की अन्य रानियां बांझ थी, सो सभी को बड़ी ईर्ष्या हुई। गर्भवती होने से बांदरी का मान सम्मान और देखभाल बढ़ गई। राजा ने उसके महल में एक घंटी लगवा दी। बांदरी से कहा कि तुम्हें जब भी प्रसव पीड़ा हो तो तुम ये घंटी बजा देना, मैं वहां आ जाऊंगा। तब एक दिन तीनों रानियां बांदरी के पास गई और बोली कि तुम्हें जब प्रसव पीड़ा होगी तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा। बांदरी ने कहा कि राजा जी ने मेरे लिए ये घंटी लगाई है, जब भी मुझे प्रसव पीड़ा होगी मैं ये घंटी बजा दूंगी। तीनों रानियां बोली, वो राजा जी ठहरे, वो कौन से आ जाएंगे तेरे घंटी बजाने पर। ऐसा कर, तू आज ही घंटी बजा और परीक्षा ले कि सच में राजा आते हैं या नहीं। बेचारी बांदरी ठहरी पशु, वो इंसानों की चालाकी क्या समझ पाती। बांदरी ने घंटी बजा दी। घंटी बजाते ही राजा वहां आ गए। जब राजा ने देखा कि बांदरी ने घंटी बजाई है तो सभी रानियां जोर जोर से हंसने लगी। रानियों ने कहा कि राजा जी, यह तो पशु है, ये तो कई बार घंटी बजाएगी, आप बार बार हर घंटी पर ही आएंगे क्या। राजा को गुस्सा आ गया। राजा ने वहां से घंटी हटवा दी। रानियां यही चाहती थी। जब बांदरी को प्रसव पीड़ा शुरू हुई तो रानियों ने बांदरी के आंखों पर पट्टी बांध दी। बच्चा हुआ। बच्चा होने के बाद रानियों ने बच्चे को गायब करवा दिया और उसकी जगह पत्थर रख दिया और बच्चे को एक टोकरी में डालकर दासी के हाथ गंगा नदी में बहवा दिया। और जब राजा ने पूछा कि क्या हुआ तो दासियों ने कहा कि बांदरी को भाटा हुआ है, अर्थात पत्थर पैदा हुआ है। राजा दुखी और परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि भाग्य में यही लिखा था। जब तीनों रानियों को औलाद नहीं हुई तो पशु से क्या आशा की जा सकती है। इधर खुमार
नदी पर नहाने आया तो उसे बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। कुमार ने देखा कि नदी में एक टोकरी में बच्चा पड़ा है। कुमार उस बच्चे को लेकर घर आ गया। कुमार ने उसे भगवान की देन समझी और वह पालने पोसने लगा। इस तरह वह बच्चा कुमार के पास पलने और बढ़ने लगा। एक दिन बड़ी रानी सिर धोकर बाल सुखा रही थी तो उसे एक बच्चे ने पत्थर फेंक कर मारा। जब अन्य रानियां भी धूप सेक रही थी तब उन्हें भी उसी बच्चे ने पत्थर मारा। रानियों ने राजा से शिकायत की कि कुमार का लड़का पत्थर फेंककर हमें नुकसान पहुंचाता है। तब राजा ने कुमार के लड़के को गांव से बाहर निकाल दिया। कुमार का लड़का दूसरे गांव में जाकर रहने लगा। उस गांव में बहुत सी कुंवारी लड़कियां थीं जो रोज गंगा स्नान करने के लिए आती थी। वे सभी बैसाख स्नान कर रही थी, पीपल पतवारी सींचती, तुलसी जी की कहानी सुनती, गाय माता की कहानी सुनती, एकादशी की कहानी सुनती। इस तरह उन्हें उस दिन बहुत तेज धूप हो गई और उन्हें प्यास भी सताने लगी। सब कहने लगी कि अब क्या करें। आगे एक पेड़ के नीचे एक पानी का मटका भरा हुआ रखा था और कुमार का लड़का वहीं बैठा था। लड़कियों ने लड़के से पानी पीने के लिए मांगा। तब लड़के ने कहा, पानी तो पी लो, किंतु मेरी एक शर्त है, पेड़ के 7 परिक्रमा लगाती जाओ और पानी पीती जाओ। तब सभी लड़कियों को पानी की प्यास बहुत लगी थी, इसलिए वे सभी पानी पीती गई और पेड़ के 7 परिक्रमा लगाती गई। लड़कियों के माता पिता को जब पता चला तो सबने कहा कि तुम्हारी तो कुमार के बेटे से शादी हो गई है। न चाहते हुए भी सब माँ बाप ने कुमार को जाकर यह बात बताई। कुमार ने कहा, इतनी सारी लड़कियों को मेरा बेटा कैसे संभालेगा। माता पिता ने कहा कि यह तो उसी से पूछो जिसने इन सभी लड़कियों से पेड़ के फेरे दिलवाए। लड़के से पूछा तो उसने कहा कि मैं सब संभाल लूँगा। उन सब लड़कियों की शादी उस कुमार के लड़के से करवा दी। 9 महीने बाद हर एक लड़की से एक एक लड़का हुआ। एक दिन कुमार के लड़के ने सोचा कि महल में चलकर सभी बहुओं को और पुत्रों को माता पिता का आशीर्वाद दिलवाना चाहिए। वह अपने पूरे परिवार को साथ लेकर राजा से मिलने उनके महल में गया। उसने सबको पहले ही समझा दिया था कि राजा के व बांदरी के पांव छूना है, अन्य रानियों के पांव नहीं छूना है। जब वे महल में पहुंचे तो उन्होंने वैसा ही किया। बड़ी रानी को बहुत क्रोध आया। उसने राजा को कहा कि यह वही लड़का है जिसने मुझे पत्थर मारा था और जिसे आपने देश से निकाला दिया था। आज फिर मेरे पैर न छूकर इसने मेरा अपमान किया है। राजा ने कुमार के बेटे से पूछा तो उसने कहा कि मैं इस बांदरी का बेटा हूँ। ये जो मेरे साथ स्त्रियां और बच्चे हैं ये सभी आपकी बहुएं और पोते हैं। बड़ी रानी ने मुझे गंगा जी में डुबोने भेजा था। यह तो दासी का भला हो कि उसने मुझे गंगा जी में डुबोया नहीं बल्कि गंगा जी में मुझे बहा दिया, जहाँ से मुझे कुमार अपने घर ले जाकर पालन पोषण किया। तब राजा ने दासी को बुलवाकर पूछा तो दासी ने सारी सच्चाई बता दी। तब राजा ने रानियों को महल से बाहर जंगल में पुरानी हवेली में भेज दिया और अपनी सभी बहुओं और पोतों को और अपनी पत्नी बांदरी को ऐशो आराम से महल में रखने लगा। बांदरी का बेटा राजा बना। राजा ने दासी को खूब सारा इनाम दिया। बांदरी के बेटे ने राजा बनने पर कुमार व कुमारी को भी महल में बुलवा लिया। हे बैसाख के भगवान, बांदरी जैसा बेटा सबको देना। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को भगवान सबका भला करे। तो इस प्रकार आज मैंने आपको बैसाख में सुनी जाने वाली बांदरी की एक पौराणिक कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। धन्यवाद।